अरे ये मंदिर की तरफ से ये तो मेरे बाबूजी की आवाज है। बाबूजी बाबूजी हाय प्यारे पिताजी आप हैं लड़की के पिताजी। ये 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है और उनका कहना है कि अशोक भैया कहे आप सान के बैठो, जाग जाओ। आपकी दशा किया है। जिस पापी ने तुम्हारी ये दशा की है, एक बार सिर्फ उसका नाम बता दो और धरती के किसी भी कोने में होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो बाबूजी बोलो। बेटा ऐसा पूछ करके क्या करोगे मेरे लाल? तो दुनिया में मेरा जीना बेकार। ये दशा करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही विजयपुर नगर का ठाकुर ज्वाला सिंह और उसका परिंदा सागर सिंह ने किया। नहीं क्यों? अर्जुन से हमारी क्या दुश्मनी थी जो उन लोगों ने तुम्हारा पैर काट दिया? बेटा हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी थी बेटा। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ के साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार हुआ और उसे जान से मार दिया गया। ये क्या कह रहे बाबूजी? अगर मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ को मार दिया गया तो फिर मैं इस धरती में कैसे आया बाबूजी, कैसे आया? बेटा मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं रास्ते रास्ते भटक पड़ा,
मुझे दुनिया नहीं दिखाई देती थी, अंधेला ही अंधेला नजर आता था। एक दिन नदी किनारे गया था अपने समय बिताने, अपनी मुसीबत को बिताने के लिए, लेकिन रास्ते में तुम्हें बड़ा पाया मेरे लाल, बड़ा पाया और उठा करके तुम्हें पत्थर लेके सीने से लगा और मैं सोचा कि मेरी बुढ़ापे में मेरा मुद्दा मेरे काम आएगा, और आज मेरा तो सब कुछ लुट गया बेटा। मैं बच नहीं पाऊंगा मेरे लाल। नहीं बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज कराऊंगा, मैं अपने आप को बेच डालूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा बाबूजी। बेटा और बेटा, मैंने सुना है कि तुम शंकर पांडे कोई पंडित है, उन्हीं के तुम पुत्र हो। मैंने सुना दूसरे से बेटा तो इतना बता सकता और कुछ नहीं बेटा। देख बेटा, वो मुझे कोई बुला रहा है सामने। बाबूजी, 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 बोले ना बाबूजी, बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप तो कहते थे कि अगर मैं एक पल के लिए दूर हो गया तो आप अपने प्यार को देंगे, तो फिर मुझे क्यों अकेला छोड़ कर गए बाबूजी? क्यों क्यों क्यों? छीने मैंने भगवान मारा, उन्हीं को मुझसे छीन लिया। क्यों? आखिर किस गुलाम की तूने मुझे सजा दी कि मुझसे मेरे बाबूजी को छीन लिया? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया था कि मुझसे मेरे बाबूजी को छीन लिया तूने? भगवान किसी कसूर किसी कसूर की मुझे सजा, जिंदगी
तूने मुझसे मेरे भगवान को छीना है। इसी खंजर से तूने मेरे बाबूजी के पैर को काटा है। वो तो मेरे भगवान थे। अगर तू कहता तो मैं तेरे पूरे महल को से ढक देता, लेकिन तूने जिन पैरों पर मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, जिनकी सेवा में अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, तूने उन्हीं पैरों को काट डाला इस खंजर से। ये खंजर तेरी मेरे पास एक धरोहर है ज्वाला सिंह। एक तेरी खंजर से अगर मैंने तेरी गर्दन नहीं काटा तो मैं भी अपने बाप मां का बेटा नहीं। हरामजादे ज्वाला, तूने मेरे भगवान को छीना है। आज ये फरिश्ता नहीं मरा, बल्कि इनके साथ रैन भी मर गया। और अब ऐसा एक तूफान पैदा होगा जो तेरी दुनिया में कोहराम मचा देगा। जानता हूं ज्वाला कि आज मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं तेरा मुकाबला कर सकूं। आज तो मैं विजयपुर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन एक दिन वापस आऊंगा मैं। और जिस दिन आऊंगा ज्वाला, वो तेरा आखिरी भी होगा ज्वाला, तेरा आखिरी भी होगा। दूंगा पैदा होगा एक ऐसा तूफान जिसे देखकर तू जैसे जालिम अपना रास्ता बदल देगी। अब पैदा होगा डाकू बेरहम सिंह, डाकू बेरहम सिंह, डाकू बेरहम सिंह। मैं आपके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी दुनिया उछाल दूंगा। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते।
मालूम नहीं मालिक ने मेरे सर में, मेरे नसीब में क्या लिख दिया है। अपने इस बच्चे को मैंने छुपा छुपा कर इधर उधर रखती हूँ, इधर रहूंगी। मेरे स्वामी पता नहीं कैसे हो कैसे नहीं। अरे माँ सुधिले लो भगतन की, ये मंदिर सामने दिखाई देती है, जाके छुप जाती है कहीं। अरे माँ सुधिले लो भगतन की, माँ सुधिले